जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा उनका भी स्वागत कीजिए। सबका आज का जो तत्व ये निकला है, कहता है भक्ति मिल जाए भगवान बदल जाता है। फिर ज़्यादा भक्ति करो तो भगवान कहता है ये तो रोज ही करता है, लेकिन आपकी लिमिट में हो। भक्ति मिल जाए भगवान बदल जाता है, शक्ति मिल जाए शैतान बदल जाता है, वक्त में भक्ति बात है बढ़ना, ऐसे लोगों का प्यार मिल जाए इंसान बदल जाता है। अच्छा, रेडियो अड्डा की टीम से जो लोग सीरीज में जिन्होंने सपोर्ट किया, बैकबोन थे, उसमें विकास का बहुत बड़ा योगदान था गुरु जी के साथ। काव्या वहाँ पे बैठी हैं जो आज का लाइव कोरिस कर रही हैं, और शायद यहाँ पे बैठी थी मोनिका जी, वो गायब है अभी। लेकिन तहे दिल से शुक्रिया आप सभी टीम का कि जो आप लोग हर मौके पर साथ में होते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे 2 मिनट चाहिए। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा सिर्फ 2 मिनट बैठ जाएं, क्योंकि जो इस कार्यक्रम का जो थीम है गुफ्तगू दिल से, तो जब तक मैं अपने दिल से बात नहीं करूँगा तो गुफ्तगू पूरी नहीं होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। और किसी का कोई, अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। जब हमने ये सफ़र शुरू किया, मैं 9 वर्ष की आयु से मैंने तंत्र सीखना शुरू किया। अपनी फॉर्मल एजुकेशन की, जॉब में गया, नौकरी की, परिवार के साथ रहा, परिवार के साथ पला बढ़ा। अग्निद्रा की स्थापना शुरू करने के लिए 2013 में मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस आया। गगन संजीव भैया ही होंगे तो प्लीज अंदर ले आए। हाँ, तो 2013 में मैंने इस इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया, और इसका सिर्फ पर्पस ये था कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन लूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि लोगों तक तंत्र और तंत्र की बातों को पहुँचाऊँ। धीरे धीरे करते मेरे साथ इतने सारे जो लोग जुड़ गए और मेरा हौसला बढ़ाते चले गए, जिसमें मैं 2 लोगों को रिकॉग्नाइज करना कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, अगर मैं यहाँ से उनका धन्यवाद ना करूँ या अगर मैं उनका आभार ना करूँ तो ये उचित नहीं होगा। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर बैठा हूँ, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, मेरे हर सुख दुख में साथ देने के लिए एक मेरे साथ में बैठे हैं दिवाकर भैया, और दूसरे मेरे बड़े भाई संजीव भाई। इन 2 लोगों को अगर कहें तो मैं अपनी इंगला पिंगला भी कह सकता हूं, जिससे मुझे सुषमना प्राप्त हुई, जो यहाँ पर मैं पहुंचा हूं। तो इन दोनों का आभार जीवन भर रहेगा कि इन्होंने तंत्र का जो पहला माइलस्टोन था, जो पहला माइलस्टोन रखने की जो प्रयास थी, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और आज जो अग्रेता का परिवार इतना बड़ा है, या जो हम जो बातें कर पा रहे हैं, इन दोनों को रिकॉग्नाइज किए बिना ये बात पूरी नहीं हो सकती थी। तो ये मेरी थी दिल से बात, गुफ्तगू की। विद्या की इस अपने ज्ञान भंडार से कुछ ज्ञान हमें बांटा, और अंत में मैं आप सभी की उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मुझे यानी गजाला और अदसी को ये सौभाग्य मिला। गुजर रहा हूँ यहाँ से भी गुजर जाऊँगा, मैं वक्त हूँ कभी ठहरा तो मर जाऊँगा। जी वक्त भला कहाँ किसी के लिए रुका है। आज हमारे भी जाने का वक्त हो गया है, और आज की शाम कुछ अच्छी यादों, कुछ अच्छी स्मृतियों के साथ यहीं समाप्त करते हैं, इसी आशा के साथ कि जल्द फिर मिलेंगे एक नए विषय और ज्ञान के भंडार को लेकर। धन्यवाद। अभी मैं अगर आपकी इजाजत हो। जी। अब वो तंत्र से ही रिलेटेड है, इसीलिए वरना नहीं कहता, वरना फिर कभी दोबारा मिलता। देखिए, बाकी तंत्र तो जैसे होता है वो तो टेक्निकल है। एक जो आम जीवन में हमारे लोगों के साथ में जो होता है, जिसके हम सभी उसको रोज काउंटर भी करते हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, वो किस टाइप का तंत्र है, वो राहत इंदौरी साहब का याद आ गया मुझे कि उनकी कत्थई आंखों में है, उनकी कत्थई आंखों में है जादू वादू टोने वोने जंतर मंतर सब। क्या बात। ये दर्शन देखिए प्रेमिका के लिए कि उनकी कत्थई आंखों में है जादू वादू टोने वोने जंतर मंतर सब। जब से वो हमसे रूठ गए हैं, हमसे रूठे हैं, तकिए वकिए चादर वादर बिस्तर सब।
अब इस सुंदर शायरी के साथ आज की सभा को संपन्न करने से पहले मैं सभी दर्शक वृंद और मुख्य अतिथियों को सभी से ये अनुरोध करूंगी कि हम अपनी नेशनल एंथम के लिए अच्छा ओके थैंक्स गिविंग अब मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे जो मेहमान हैं उनको गुडी बैग देकर उनका धन्यवाद करें। मैं अर्जुन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए एक बार। आरजे देवी दिव्या सुकुल थैंक यू। दिव्या माइक ऑन करिए एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। कोई माइक ऑन कर दे प्लीज। हाँ जी चलो। दिव्या एक फाउंडेशन चलाती हैं, दिव्या शुक्ल फाउंडेशन। जब ये छोटी सी थी तो अक्सर हमने बच्चों को स्कूल में बुली करते हुए देखा होगा, तो इन्होंने कुछ देखा और उनसे मोटिवेट हुई और इंस्पायर हुई। बहुत छोटी सी आयु में इन्होंने दिव्या शुक्ल फाउंडेशन का स्थापना की और बुली के ऊपर इन्होंने कई सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बात की और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और मैं दिव्या को कहूँगा कि ऐसे इनिशिएटिव और भी चलाएं, और क्योंकि अगर ये जनरेशन इस बात को समझ लेगी कि समाज को सुधारना है तो हमें और आपको भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू दिव्या। एक प्रकाश भारद्वाज जी। बहुत बड़ा होना चाहिए बस। थैंक यू सो मच। आई एम रियली हम्बल्ड। अभी मैं सभी लोगों से आशा करूंगी वो अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। हम नेशनल एंथम लगाएंगे। सबसे अनुरोध है वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। भारत माता की जय। ग्रेट।